अपने वजन का 4 से 5% चाहिए। चाहिए। हाँ, जैसे 50 किलो का बकरा है तो 2.5 किलो इनको चाहिए। कुछ दिन कुछ बदलिए, कुछ दिन कुछ नया कर दीजिए। रोज दाल चावल नहीं खाने। हाँ, रोज दाल चावल नहीं खाने, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो ना तड़का मारते रहना है। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों, आज की ये वीडियो शायद आपकी बकरियों की सेहत बना दे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसको गोट फार्मिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। फार्म के टूर तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और कमेंट सेक्शन में भाई भी कमेंट करते हैं कि यार गोट्स की वीडियो ज़्यादा लाया करो आप, तो उसी सीरीज़ को मेंटेन करेंगे। आज मैं आपको बकरी के उन आहारों के बारे में बताऊँगा, उन चारों के बारे में बताऊँगा जो सच में बकरी की सेहत को बढ़ाएंगी, बकरी को मोटा करेंगी, हेल्दी बनाएंगी। आज हम आए हैं हापुड़ चिरा एग्रो फार्म पे। यहाँ पे देवेंद्र जी हैं, पिछले काफ़ी टाइम से ये बकरी पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास। तो चलिए देर ना करके मिलवाता हूँ आपको देवेंद्र जी से। नमस्कार जी। नमस्ते। आज आपके फार्म पे आए हैं और मैं देख रहा हूँ आपके जानवर काफ़ी तगड़े हो रहे हैं जी। हमारे दर्शक हैं जो बकरी पालन करते हैं, उनके तगड़े नहीं हो रहे, तो कैसे होंगे तगड़े, थोड़ा सा बताओ। तगड़े होने का सबसे मेन जो रीज़न है वो है प्रॉपर डाइट। लोग बाग क्या करते हैं, एक ही डाइट को पकड़ लेते हैं, उसी को ही फॉलो करते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, जबकि इस तरीके से होता नहीं है। अच्छा। हाँ, इनको एक जिस तरीके से आप खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो अपनी नीड पूरी करनी है आपको। ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल जी। उसी तरीके से इनका भी है, इनको भी न्यूट्रिशन जो ना पूरी चाहिए। साथ के साथ इनको जो ना बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे कुछ लोग हरे चारे पे चल रहे हैं तो हरे चारे पे चले जा रहे हैं उसको, और कुछ लोग सूखे चारे पे चल रहे हैं तो उसी पे चले जा रहे हैं। जबकि एक प्रॉपर तरीके का जो है वो ये है कि तीनों चीज़ों को बराबर दी जाए जी। जैसे हम करते हैं, मॉर्निंग में इनको हरा चारा देते हैं। अच्छा। हाँ, वो ये बच्चा हरा चारा ही खा रहा है। हाँ, ये अभी हरा चारा इसके अंदर डला हुआ है, ये इसके अंदर मॉर्निंग में ये चलता है जी। अब गर्मी का टाइम है तो दोपहर में हम जो इनको देंगे दाना, दाने के अंदर भी रेशो होता है, परसेंटेज है इसका। उसमें आपको 35% तो खली वगैरह लेनी पड़ेगी। अब मेरे हिसाब से बिनोला की अच्छी रहती है खल। मुझे ये बता दो कि कुछ नुस्खे ऐसे दे दो कि भाई ये खिलाओगे तो गारंटी दो कि हाँ भाई तगड़े हो जाएंगे जानवर। और लोग खिला भी रहे हैं सुनो, लोग खिला भी रहे हैं लेकिन सेहत नहीं बन रही, इसका भी क्या कारण है? मैंने सुना डिवॉर्मिंग का भी बहुत रोल होता है। हाँ, देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं मेनली वो आपके स्टमक में पचना चाहिए, जो उसका रस है वो आपके मांस में जाना चाहिए, जिस तरीके से उसकी वेट अच्छी तरीके से आ सके। अब लोग क्या करते हैं, वो डिवॉर्मिंग के बारे में जानते ही नहीं है। डिवॉर्मिंग होती क्या है जी? डिवॉर्मिंग का मतलब है पेट के सारी अंदर के जो परजीवी हैं उनको साफ करना, कीड़े मारना, इस तरीके से कह लीजिए, कीड़े मारना। और साथ के साथ ऊपर भी जो परजीवी रहते हैं उनका भी काम करती हैं। अब इसके ऊपर भी परजीवी होंगे तो ये परेशान रहेगा, जानवर परेशान रहता है, खुजाता रहता है, जिस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो डिवॉर्मिंग का खास रोल है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2-2.5 महीने होते ही आप मिनिमम लेके चलिए। जहाँ मिट्टी ज़्यादा है तो आप 2 महीने से ज़्यादा उसको नहीं ले जा सकते जी। और उसकी डिवॉर्मिंग करिए। डिवॉर्मिंग के बाद में फिर उसका जो शेड्यूल आता है वो आता है लीवर टॉनिक का, क्योंकि जब हम ये डिवॉर्मिंग करते हैं तो इसका इफेक्ट लीवर पे पड़ता है जी। तो उसको लीवर को दोबारा से उसी रूप में लाने के लिए हमें हफ्ते से 10 दिन उसको लीवर टॉनिक देना पड़ता है। और हर बार डिवॉर्मिंग जो करेंगे वो अलग अलग दवाइयों से करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाती है दवाइयों की, उसके होने की वजह से डिवॉर्मिंग फेल हो जाती है। मैं सुना अलग अलग परजीवी के लिए अलग दवाइयाँ यूज होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि डिवॉर्मिंग जो आती है अच्छी जो कंपनियों की आती हैं, हर तरीके के उस पे कीड़ों पे काम करता है। अब मान लो किसी भाई के पास 4 बकरी हैं जी, उसके लिए वो हैवी बोतल तो खरीद के लाएगा नहीं डिवॉर्मिंग जी। कुछ देसी इसके लिए अल्टरनेटिव भी होते हैं डिवॉर्मिंग? देखिए, देसी अल्टरनेटिव है इसके लिए। जैसे आप नीम खिलाइए, रेगुलर नीम पे जाइए। अच्छा। दूसरा एक काली जीरी खिलाते थे हम राजस्थान में। अच्छा। हाँ, उस काली जीरी का बहुत अच्छा महत्व है जी। आप उसके लिए इनकी फीड में काली जीरी ऐड करिए रेगुलर जी। तो वो ऊपरी तरीके से काली जीरी और नीम ये नेचुरल डिवॉर्मर है जी। इसके अंदर आप जो रेगुलर खिलाएंगे तो इनकी नेचुरल डिवॉर्मिंग होनी पड़ेगी। पर इस समय आजकल किसानों को टाइम नहीं है इतना करने का, तो इससे अच्छा है आप बाजार जाइए, बाजार से जाके वहाँ पर जो ना छोटी बोतलें मिलती हैं। बेस्ट दवाई कौन सी है? बेस्ट दवाई तो देखो अल्बेंडाजोल भी है, नीलजान भी है, क्लोजेंटल साल्ट भी आती है। ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, जो हर जगह हर बाजार में मिल जाती है। गाय भैंसों को भी दी जाती है। अच्छा। थोड़ा इसमें मात्रा का ऊपर नीचे हो जाता है, और कुछ ऐसा वो नहीं है इसके अंदर। अच्छा देवेंद्र जी, जैसे आप बता रहे थे कि सूखा भी देते हो जी, अनाज भी देते हो जी, और आपका गीला चारा भी देते हो, ठीक है ना? तो तीनों को फटाफट दिनचर्या एक्सप्लेन कर दो जो ऐसी सेहत मेंटेन
मेंटेन हो जाए हमारे दर्शकों के बकरों की भी। देखिए सर, ये जो सेहत मेंटेन करने वाली बात है, इसके लिए मॉर्निंग में तो हरा चारा कर देते हैं जी, और उसके बाद में दोपहर में देते हैं। एक्चुअली क्या है, बकरियां पानी बहुत कम पीती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे ड्रम देख रहे होंगे, बिल्कुल, हम इनको कम से कम भी 1000 लीटर पानी पिला जाती है एक ही बार में। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा आपको गणित लगाना पड़ेगा, गणित के हिसाब से, क्योंकि बकरियां क्या पीना चाहती हैं, क्या खाना चाहती हैं। जैसे हम इसमें मक्का मिला देते हैं, गर्मियों में जौ मिला देते हैं, और उसके साथ में छिलका मिलाते हैं, चना चूरी मिला देते हैं, साथ में इसके अंदर हम त्रिफला टाइप में एक चूरन बनवाते हैं, वो उसमें डालते हैं। वो चूरन चलता है इसके अंदर, और मेथी चलती है जी, कम क्वांटिटी में। तो इससे ये वो पानी स्वादिष्ट हो जाता है, जिससे कि पानी बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में पी जाता है इनसे पानी। और साथ में ये दाना जो ना, मुंह डुबो डुबो के दाना खा जाते हैं पूरा अच्छी तरीके से। दलिया बनाते हैं? हाँ, आप इसको पूरा नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, अगर आपको ये खिलाना है तो सभी चीज़ों का, हालांकि जौ का भी आपको दलिया बनाना, नहीं तो आप चेक करना, सुबह जब फ्रेश होती है या ये इसका जो मींगनी करती है, उसमें आप पैर मार के देखेंगे तो उसके अंदर साबुत निकल जाएंगे वो। पर जब मैं न्यूट्रिशन बकरी पालन करता था जी, हम भी दलिया हम चक्की पे खुद पीसते थे जी, ठीक जी, है जी, खुद खिलाते थे। हाँ जी। मैंने चीज देखी है, काफी उसमें आटा ही बन जाता था, कुछ बारिश ज्यादा हो जाए ना तो वेस्टेज भी होती थी उसके अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अपने ड्रम दिखाते हैं, इसके अंदर आपको जौ का आटा डला हुआ है खूब। देखिए, ड्रम है जी, ये ड्रम डले हुए हैं सारे ये। अच्छा अच्छा। हाँ। ये दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखो, अब अभी तो उन्होंने गंदा कर दिया है शायद, है ना। ये ड्रम जो पड़े हुए हैं ये सारे, ये बिल्कुल क्लीन है। हाँ बिल्कुल, खा लिया इन्होंने, खाली हो रहा है। इनका जो आफ्टरनून का जो शेड्यूल है वो पूरा हो चुका है। अच्छा। अब शेड्यूल पूरा होने के बाद में अब इनका शाम को चारा डलेगा बढ़िया। शाम को हम देंगे इनको सूखा चारा। अच्छा। हाँ, सूखा चारा देने से ये क्या है कि एक तो ये पानी कम जाएगा, इनको रात में जो ना पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, सुबह पियेंगे पानी। हाँ, है ना, सुबह पियेंगे पानी। और फिर ये जहाँ बैठती हैं वहाँ यूरिन जो ना कम पास करेंगी। अच्छा। जो पानी का जो एक्चुअल टाइम है वो इस समय का है, धूप में टाइम है, जो कि पानी इनको नुकसान ना कर सके। जी। तो सूखे में क्या क्या दे रहे हैं आप? सूखे में हमारे पास में सारे दलहनी चारे जो है, हम जो राजस्थान से मंगाते हैं वो कर रहे हैं। हमारे पास में लून पत्ती भी है, मूंगफली का चारा भी है, ग्वार का भी चारा है और मोट का भी चारा। जी। ये चारों तरीके के चारे हमने कर रखे हैं इसके अंदर। तो एक चीज मेरे को ये बताओ कि जैसे आप बकरी पालन कर रहे हो, आपको तो मैं मानता हूँ 6 साल हो गए शायद करते हुए। 4 साल हो गए मुझे 4 साल हो गए हैं आपको करते हुए। तो 4 सालों में आपने भी, मैं शुरुआत में देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता जी, कर करके सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो मैंने सुना है कि कुछ चारे ऐसे भी होते हैं जो जानलेवा भी होते हैं बकरी के लिए, जो अफारा कर देते हैं या फिर दिक्कत ले आते हैं। नहीं, देखो, जो भी चीज़ फ्रेश होगी वो चीज़ कभी नुकसान नहीं करेगी जी। हाँ, उसी चीज़ के अंदर जैसे लोग किसान भाई क्या करते हैं कि बारिश में भीगा हुआ चारा खिलाते हैं, और उस समय स्वाद में खा तो जाती हैं बकरियां, पर वो बाद में इनके पेट में खराबी करती हैं। जो अफारा, सबसे मेन दिक्कत है इनकी अफारे की। अफारे में अगर बिगड़ जाता है तो पॉइजन होने के बाद में आप खुद तो बचा ही नहीं सकते, आपको पेट डॉक्टर बहुत फूल जाता है हमारे बकरे का भी एक बार फूल वो अफारा आ गया। अफारे के लिए आपको जैसे हम देते हैं, हम इनको रेगुलर डाइट में जो ना सोडा देते हैं। सोडा जरूरी, सोडा और त्रिफला का हमने बताया था कि चूरन बना रहा था, उसको हम रेगुलर डालते हैं चुटकी भर के एक बकरे के हिसाब से। तो जितनी भी इनकी जो परेशानी है वो सॉल्व कर देता है। अब पहले तो ये है कि आप खिलाओ ऐसा कि वो उनको परेशानी न करे, और कभी भी ओवर, जैसे दाना देते हैं, दाना कभी भी ओवर नहीं करना चाहिए। एक बकरे की एक जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस एक रेशो है, वो 200 ग्राम से शुरू हो जाता है। आप बड़ा बकरा है तो उसको आप 500 ग्राम तक ले जा सकते हैं जी। बकरियों का 200 से 250 ग्राम रखिए पर डे का, पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और अपने विटामिन वगैरह सब उसी से मिल जाएंगे उसके अंदर। एक वयस्क जैसे बकरा है आपका, वो बन रहा है वहाँ पे जी, एक अच्छा डाइट कितना ग्राम खाता है दिन में? देखिए, इसको जो ना अपने वजन का 4 से 5% चाहिए। हाँ, जैसे 50 किलो का बकरा है तो 2.5 किलो इनको चाहिए। ठीक है। अब 2.5 किलो का मतलब हो गया, आप उसके अंदर उसको डिवाइड कर दीजिए। हरा चारा तो एक्चुअली आपको ज़्यादा ही चलेगा जी। हरा चारे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, आप तो उसको आपको 3 किलो तक लेके जाना पड़ेगा जी एक बकरे के लिए। प्लस में फिर 1 किलो इसको सूखा चारा चाहिए, 250 ग्राम इसको दाना चाहिए, और इसके अलावा भी वो थोड़ा बहुत इधर उधर से मुंह मार के अपने वो पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे तो आप कैलकुलेट करने से रहे, तो आप तो मतलब बल्क में दे देते हो भाई जितना। हाँ, हमें एक पता है कि हमें एक बोरे में इतना चारा आता है, जैसे 30 किलो आता है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि हमारे 30 जानवर पे चलेगा बड़े जानवरों पे, और छोटे जानवरों पे ये 60 पे चल जाएगा ये।
तो इस तरीके से हम उनको डिवाइड कर देते तो कोई परेशानी इतनी आती नहीं है इसके अंदर। दोस्तों देखो ये बच्चे, छोटे बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, खा पी के मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ जी। जैसे जितनी मुंह उतनी बातें, हाँ जी। है ना। जैसे हम भी जब कर रहे थे बकरी पालन, हम कर रहे थे जब, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग सिरिंज से तेल भी पिलाते हैं मोटा करने के लिए, सरसों का जी। वो प्रैक्टिस ठीक है तेल पिलाना? देखिए आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करेंगे तो आप उसको समझते हैं, आपको किसी को बांध के अगर ज़बरदस्ती करके खिलाया जाए जी तो वो आपका पेट तो भरेगा ही भरेगा, नुकसान भी करेगा आपको। बिल्कुल जी। इसी तरीके से इनका खिलाने का एक शेड्यूल है। जैसे हम बकरे हैं, बकरों को तो हम तेल दे सकते हैं, ठीक है, पर आपको तिल्ली का तेल, सरसों का तेल बहुत मुश्किल से पिएगा और कुछ दिन बाद में वो हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती करो, उसकी सांस की नली में जाए, निमोनिया बन जाए, ड्रेंचिंग निमोनिया हुआ तो डॉक्टर भी बहुत कम बचा सकते हैं इसको। जी जी जी। ठीक है, तो आप इसको तेल के दीजिए, तेल को आप दाने में जो होता है दाने मिक्स करिए 5 से 7 ml 10 ml तक बस एक बकरे के लिए, और आप बकरियों को ये सब चीज़ नहीं दे सकते। अच्छा जो आपको इतनी सारी नॉलेज है ये कर करके आई है, ट्रेनिंग ली थी आपने कोई? एक्चुअली क्या ट्रेनिंग तो बस हमने जो ट्रेनिंग ली गई थी वो तो हमने ये समय 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा। अब वो भी कब ली गई थी, जब हमने फार्म कर लिया था। अच्छा। एक सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा। इसके अलावा और कुछ नहीं करा था। अच्छा। हाँ, ये सारी नॉलेज हमें पहले से थी। ये तो सारा जो ना कर करके ही आया है। तो जैसे कोई भाई है, जैसे आपका देखो इतना बड़ा फार्म है जी, 3 बीघे में फार्म है जी, फुल्ली बाउंड्री, सोलर सिस्टम आपने लगा रखा, सोलर पैनल का, डेडिकेटेड पक्का है सब कुछ, कच्चा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ लोहा लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर कोई भाई मन बना रहा है इस काम को करने के लिए, ठीक है, और वो पहले से कर भी रहा है, उसे पूरी मार्केट की समझ है, वो बेच सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, पर वो बढ़ाने के बारे में सोच रहा है जी, तो एक गाइडेंस बहुत जरूरी है। देखो इस लाइन में, ठीक है ना, ऐसा भी होता है कि बंदे ने गलत जानवर दे दिए, कहीं से लिए गलत जानवर आ गए, फिर मोर्टलिटी हो रही, पीपीआर तक आ रही है, देखी गया है वो पूरा फ्लो गायब हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 90% मोर्टलिटी होती है पीपीआर। जी जी बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ऐसी गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे, ट्रेनिंग लेनी चाहिए इससे या फिर एक अच्छी गाइडेंस जरूरी है? जैसे आप जैसे लोग हैं। हाँ देखिए, ट्रेनिंग का तो अपना एक रोल है, आपको बेसिक चीजें उसमें पता लग जाएंगी, बेसिक चीजें पता लगने से आप थोड़ी बहुत उसमें केयर कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर जो है वो आपको किसी फार्म पे जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये ना हो कि आप चले गए किसी होटल में बैठ के ट्रेनिंग ली। मैं तो ये कहूंगा कि फार्म पे मजदूर बन के ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, हम 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, हमें सर्टिफिकेट का कोई हमारे पास रोल नहीं है, हम उनको बेसिक जो चीजें हैं वो सिखा सकते हैं। आपको सुबह झाड़ू लेके लगना पड़ेगा साथ में, उसके बाद में जो जो शेड्यूल होता है जो हम करते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो उसके साथ में आदमी के साथ आप लगोगे। नहीं, मेरा मानना ये है अगर कोई बंदा बड़े लेवल पे काम अगर कर रहा है, वैसे तो स्टार्टिंग में करना ही चाहिए, ठीक है, तो उससे कम से कम महीने भर की ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। देखिए ऐसे अच्छे फार्म पे, रेप्यूटेड फार्म पे। हाँ देखिए, एक तो महीने भर की ट्रेनिंग तो चलिए जी बहुत ज्यादा हो जाएगी जी, आप हफ्ते भर की ट्रेनिंग लीजिए, आप शेड्यूल पता करेंगे। पर मेन क्या है, आप उस फार्मर से जुड़िए, आप उस फार्मर से जुड़ेंगे, उस फार्म हाउस से जुड़ेंगे तो वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो आपके बहुत काम आएगा वो। अच्छा। हाँ जी, इसके लिए आपको उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। अब लोग बाग क्या करते हैं, हमारे पास में बहुत से केस हैं जो मंडी का काम करते हैं जी, भाई फार्म के में और मंडी में हर तरीके का जानवर आता है बिल्कुल जी, मंडी में तो हर तरह का, ठीक है ना जी। अब उसको संभालने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए जी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हम तकरीबन 90% ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इसी तरीके से धोखा खाया हुआ है। किसी का कोई 50 बकरियां ला रहा है, शुरू में ही 50 बच्चे ले आया, 20 बच्चे मर रहे हैं, 30 बच्चे मर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भाई साहब इसके अंदर घाटा है। घाटा कैसे हो गया भैया? आप एक तरीके से एक अच्छी ब्रीड, अच्छा स्वस्थ जानवर पे काम करिए। अब हमारा ये बच्चे हैं, ये सारे वैक्सीनेटेड हैं, इनको बाजार भेजिए, बाजार भेजने के बाद में इनको वापस ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है इनको जी। जबकि आप किसी गांव को जानवर लेके जाइए, आप गांव से जानवर जब उठता है मंडी जाता है, होपलेस हो जाता है जी, इतने बीच में कहाँ आ गया मैं जी। और उसके बाद में एक तो वहाँ जगह चेंज हुई, फिर आपके यहाँ जगह चेंज हो गई जी, दोनों जगह चेंज होने की वजह से वो पहले ही इतना स्ट्रेस में आ जाता है जी, तो उसकी जो ना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मृत्यु के जी। फिर दूसरा, बीमार भी जानवर आ रहा है। अब लोगों का क्या है कि कोई बच्चा जानवर परेशान हो रहा है तो अब उसके पास में एक अल्टरनेटिव ये है कि उसको ले जाए मंडी और सीधा भेज दे। उसे पता है मेरा जानवर बचेगा नहीं, या कोई खराबी आ गई वो तुरंत ही मंडी लेके भेज देगा।
जानवर खूबसूरत है तो अच्छा है, बिक जाएगा वहाँ पर। और जिस तरीके से फीड की मैं बता रहा था, तो फीड के लिए आपने एक बैलेंस फीड कर ली, ठीक है, उसके अंदर आप हर तरीके के लीजिए, जैसे खल लीजिए, और मैंने आपको मक्का जो गर्मियों में ये सारी चीज़ें दिलवा के दीजिए। प्लस में आपको थोड़ा सा इसमें और एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, एक मिनरल मिक्सचर है। क्या होता है जी? मिनरल मिक्सचर के अंदर सभी विटामिन और मिनरल्स का एक जो ना मिक्सचर बनाया हुआ है, जो लोग बाग देसी तरीके से ही बनाते हैं, जैसे नमकों को अलग अलग नमकों को उनके साथ में मिलाना, वो उसका देसी भी तरीका है, पर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे पे करेंगे तो देसी पे आप थोड़ा सा तंग हो मिल जाता है जाएंगे। मार्केट में? हाँ, आराम से अवेलेबल है ना जी, आराम से अवेलेबल है, तो आप उसको कर सकते हैं जी। तो इसके लिए आप मिनरल मिक्सचर 1 लीटर का ले आइए, मात्र से 5 से 7 ग्राम 10 ग्राम तक जाता है एक बकरे को। जी, जी। तो वो उसकी प्रॉपर जो ना पाउडर फॉर्म में होता है, जी, आप दाने में मिला दीजिए। जी। और एक्स्ट्रा वजन के लिए बाईपास फैट आते हैं, जी, ठीक है, आप बाईपास फैट क्या होता है दीजिए। जी वो? बाईपास फैट में भी उसके अंदर एक्स्ट्रा से फैट आता है। अच्छा, हाँ, और थोड़ा सा इसमें विटामिन कुछ इस तरीके से रहते हैं जो इसको बैलेंस करके। होता नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं से है। जिस तरीके से आप इंसानों में देखते हैं कि वजन बढ़ने पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाँ, सेम पोजीशन इनकी भी आती है। जी, जी। अब जिस बकरे का वजन आपने ओवर बढ़ा दिया और प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, जी, तो उसके पैरों में प्रॉब्लम, जी, जी। साथ के साथ में उसको हार्ट अटैक की भी बीमारी हो सकती है। वो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो किस तरीके से चला जा पाएगा। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था तगड़े बनाने हैं, तगड़े बनाने, तो मेरा तगड़े बनाने का मतलब है हेल्दी बनाने हैं, ना कि देखिए फैट मैंने भी, बनाने हैं। हाँ, मैंने इसी चीज के लिए आपको कहा था कि आपको तगड़े बनाइए, जी। पर उस लेवल पे मत बनाइए कि वो बकरे को प्रॉब्लम करना शुरू हो जाए। आपको मेनली देखिए, मेनली आपको बकरा जो ना ईद पे या किसी ओकेशन पे बेचना है, जी, और उस पे कोई भी बीमार या किसी भी तरीके का नुक्स वाला बकरा कभी नहीं जाता। जी, तो इसलिए स्वस्थ बनाने के लिए ये प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वाली डाइट है वो दीजिए। जी। और जैसे आदमियों का रहता है कि अलग अलग करिए उसको, कुछ दिन कुछ बदलिए, कुछ दिन कुछ नया कर रोज दीजिए। दाल चावल नहीं खाने। हाँ, रोज दाल चावल नहीं खाने, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो ना तड़का मारते रहना है। तड़का मारेंगे तभी जाके थोड़ा सा इनको भी स्वाद आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी।